कितने अनैतिक, कितने पाप कर्म, यानी मतलब उसमें तो ये सजा नहीं तो क्या आपको कोई मजदूरी मिल जाएगी? ये देखिए, सब विचार कीजिए आप। और तुम्हारे धर्मशास्त्रों में जो आपके आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज, दयानंद जी के, उन्होंने क्या लिखा कि वेश्या, धीमर, चोर, शराबी, नित्य विषयी और मांसाहारी तीन घर भोजन करे जो संता, तो साधन भजन का हो जाए। संत महात्मा अगर इनके यहाँ भोजन कर लेगा, किनके यहाँ? वेश्या के हाथ का। जो वेश्यावृत्ति स्त्री करती अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क रखती, वो वेश्या है। इनके हाथ का भोजन अगर खा लोगे तो तुम्हारी बुद्धि बदल हो जाए, सुमरन ध्यान भजन खत्म, तुम्हारा शरीर बीमारियों में चला जाएगा, ये दुर्घटनाएं सब शुरू हो जाएंगी। आप धीमर माने शिकार, हिंसा करने वाला, मारने का दीवार, इनके हाथ कम हो जाए। चोरी करने वाला यानी दूसरे की वस्तु को चुराने वाला, उसके हाथ कम हो जाए। और शराबी, शराब पीने वाला, जिससे पीने से बुद्धि पागल हो जाती, इनके हाथों का भोजन। और नित्य विषयी, नित्य विषय भोग करने वाला, इतने दोषी हैं। अगर इनमें किसी के हाथ का भोजन करोगे तो कहते हैं साधन भजन का हो जाए अंता, साधन भजन समाप्त हो जाता है। इसलिए भोजन का परहेज, यही छुआछूत, जात पात की कोई छुआछूत नहीं है। अशुद्ध खान पान की, गंदे खान पान और गंदे कर्मों की छुआछूत को प्रेमियों छुआछूत कहते। आपने वो तो सबने अपना ली। और जो पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत एक काम का नाम दिया गया था कि लकड़ी का काम करेगा उसे बढ़ई कहा जाएगा, लोहे का काम करने वाला लहूकार, और सोने का जानकार स्वर्णकार, और चमड़े के जानकार को चर्मकार कहा जाएगा। ये तो जिनको जिस काम की जानकारी थी वो नाम दिया गया, और तुमने उस नाम को यानी काम न देखा और जाति पाति में परिवर्तित करके अब तुम छोटा बड़ा ऊंच नीच का विचार करके आपस में लड़ने झगड़ने लगे हो। देखो, व्यवस्था थी तुम्हारे पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहने, क्योंकि हर आदमी हर काम तो नहीं कर लेगा और जरूरत आपको सब चीजों की पड़ेगी। तुम्हारे जरूरत के सामान रखने बनाने वाले के नाम अलग दिए गए थे, और उस नाम पर तुमने धीरे धीरे उनकी जातियां बना ली, और जातियों में भी छोटा बड़ा और गरीब अमीर, ये भी ऊंच और नीच, ये अपने जोड़ घाट की, तो धीरे धीरे ये सब लड़ाई में बदल गया, सब ईर्षा राग में बदल गया। आपने ये काम किया तो समझने की चीज, अगर समझ लोगे तो ये सब तुम्हारे काम आएंगे। इनको कहा जाता था प्रजा, प्रजा। देखो कितना शुद्ध नाम सब सही था, और इनको गांव में बसाया जाता कि भाई ये सब तुम्हारे काम आएंगे, इनकी सुरक्षा और मदद करते हैं। कोई जात पात का फिरका नहीं था, लेकिन धीरे 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 बिगड़ते 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 खान पान बिगड़ा, भाव विचार बदले, बिगड़ गए, तुम्हारे कर्म खराब हो गए। इतना बिगड़ गया है कि तुम्हारा बिगाड़ ही तुमको परेशान कर रहा, तुम्हारा बिगाड़ तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन गया, और किसी ने नहीं है। आपने बिगाड़ क्या किया है? धर्मार्थो या परित्यजे स्वादेन्द्रिय वसानुवा श्री प्राण धंधाराभ्यो क्षिप्रम सा परिहते, यानी स्वाद और इंद्रियों के वशीभूत होकर जो समय समय पर धर्म को, मजहब को, अच्छी तालीम शिक्षा को आपने बहिष्कार किया, तिलांजलि दी है, नकारा है, उसी का परिणाम कि आज हम सब लोग परिवार से दुखी है। यह है प्रेमियों दुख का कारण, और आपको यह सब विचार करना चाहिए। लेकिन विचार करोगे कैसे? जब को विचार अंदर घुस गया पहले, तो विचार सुविचार कहाँ से आएंगे?
तो उस विचार कैसे आएंगे? इसलिए ये समय से संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया, सत्य का संग। अगर सत्य का संग कर लो तो कोई परेशानी नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई चोरी नहीं करेगा, डकैती नहीं डालेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, माँ बहन बेटी को नहीं सताएगा। ये सब काम तुम्हारे जब सत्य का संग करोगे तो सब सत्य में बदल जाएगा और झूठ, ये खराबी सब खत्म हो जाएगी। सत्संग का मतलब कोई गाना बजाना नहीं है, कोई कथा वार्ता दोहराना नहीं, कोई मनोरंजन नहीं है। वो तो सत्य, जिस दिन सत्य को समझ लोगे सब काम हो जाएगा। और तुमने जब सत्य को समझा नहीं तो माहौल, वातावरण, परिवार, समाज, देश और पूरे विश्व का एकदम लड़ाई झगड़े में परिवर्तित है, सब एक दूसरे से लड़। और ऐसी स्थिति बन गई, चलो वो बाहर भारत को छोड़कर विश्व में जितने देश वो सब भोग भूमि के नाम से जाने जाते, लेकिन भारत देश योग भूमि के नाम से यहाँ परमात्मा ने सबसे ज्यादा जन्म लिया है। यानी परमात्मा को भी ये भूमि प्यारी है, भारत भूमि। अन्य देशों में तो कोई एक आध आया चिताने जगाने समझाने के लिए, लेकिन भारत देश में तो अवतारी शक्तियों का भगवान के आने का तांता लग गया, इतनी आई। यानी इसका मतलब ये भारत भूमि भगवान को भी प्यारी है और उसी भूमि पर आपको जन्म मिलेगा। कितने भाग्यशाली आप हो, जिस जमीन पर भगवान आया उसी पर तुमको भेजा। तो चलो अपने नहीं तो भगवान की महिमा का ध्यान रखते हुए तुमको ऐसे काम करने चाहिए जिससे भगवान पर कोई टीका टिप्पणी, कोई कलंक न लगने पावे, कोई मर्यादा भंग न होने पावे, उनके इतिहास पर किसी तरह कोई टीका टिप्पणी न होने पाए। लेकिन आपने वो काम किया है, सबको बदनाम कर दिया। अब लोग भगवान पर भी शंका करने लगे और कहने लगे हैं क्या कि पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। गीता रामायण की अब कोई नहीं सुनता है, मंदिर और मस्जिद में कोई नहीं जाता है, कि गंगा और यमुना के तट पर धर्म सो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। माता पिता के घर में कोई नहीं मान्यता है, माता पिता के घर में कोई नहीं मान्यता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है, ये भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है, छोटी छोटी बातों में नरगन्ना कसम खाता है। कैसा माहौल आ गया। यानी रामचरितमानस क्या शिक्षा दे रही है आपको कि शिव तधीच हरिश्चंद्र नरेता, असत हेतु
व खाना। कहते हैं सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, लेकिन आज कलयुग में है। क्या हो रहा? झूठे लेना, झूठे देना और झूठे भोजन, झूठ चलेगा। सब झूठ की राजनीति बना दिया। अब इस झूठ की राजनीति पर सत्य कैसे टिकेगा? धर्म कैसे टिकेगा? मानवता, इंसानियत कैसे टिकेगी? लोगों में प्रेम, प्यार, मोहब्बत कैसे आएगा? परमात्मा की यादगार कैसे करेगा? मानव बुद्धि में माँ बहन बेटी की पहचान परख कैसे रह पाएगी? क्या कह रहे हैं कि सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों में नरगंगा कसम खाता है। एक कौड़ी पर ईमान खो रहा है। अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है और धर्म रो रहा है। अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? आज प्रेमियों, ये हालात इस धार्मिक मुल्क के, इस मजहबी धरती के हालात हैं। बताइए सुकून शांति आपको कहां से मिलेगी? कौन दे सकेगा? ये सब आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि इस धार्मिक धरा के तुम निवासी आदिवासी हो, तुम्हारा भी तो कर्तव्य बनता कुछ, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें समझते हो कोई कर दे, कोई कर दे, कोई। अरे भाई, कोई तुम्हारा काम कैसे कर दे? अब कर देगा तो पहले अपना काम कर लेगा, अपना पेट भर लेगा, बचेगा तो तुम्हारा कर देगा। ऐसे कौन कर? तुम भी तो नागरिक हो इसी देश के, तुम्हारा उत्तरदायित्व कर्तव्य क्या बनता? लेकिन सब भुला दिया। तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। और महात्मा, जब तुम उसी नींद में और गफलत में सो रहे, मोह निद्रा में, तो तुमको जगाने के लिए आ गए। और क्या कह रहे हैं कि अभी जाग जाओ, वक्त है। आगे कुदरत मार लगाने के लिए खड़ी है। क्या कह रहे हैं कि नींद त्यागो, जरा आँख खोलो, नींद जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे? कब तलक यूं ही सोते रहोगे? नींद त्यागो, जरा आँख खोलो। नींद त्यागो, जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे? कब तलक यूं ही सोते रहोगे? पाप गठरी पटक दो जमी पर। पाप गठरी पटक दो जमी पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे? कब तलक पाप ढोते रहोगे? लेकिन ऐसा मसीहा कभी नहीं आया। यहाँ तो पाप कर्मों की सजा देने वाले, चाहे त्रेता के राम हो, द्वापर के कृष्ण हो, सबको सजा दिया, माफ नहीं किया। लेकिन समय का सद्गुरु दयाल ऐलान करके कह रहा है कि जन्म जन्मांतर के पापों का गट्ठर जो अपने सिर पर बांध के रखा है, उतार दो। आ गया उतारने वाला। क्या कह रहे हैं कि कब संपूर्ण पापों की गठरी उतार देगी, ऐसा ऐलान करने वाला और फिर ऐसा यानी संभाल करने वाला और पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला फिर कभी नहीं आएगा। ऐसे गुरु मिले नहीं कबहू, फिर ऐसा गुरु धरती पर कभी नहीं आएगा। आगे क्या कह रहे हैं? देखो कि रूप प्रभु का एक गुरु ने बनाया। प्रभु का गुरु ने बनाया। ये भी पक्का प्रमाण है कि किसी इंसान के शकल को देख लो और फट अंदर में रम जाती।
कभी नहीं भूलते हो? अगर ये इंसानी शक्ल होती तो गुरु को कितनी बार देखते हो, लेकिन उनका नूरानी और भव्य चेहरा कभी अंदर में टिकता नहीं। ये पहचान है, इंसान नहीं भगवान का भगवान है, ये पहचान। क्या कह रहे हैं कि रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, प्रभु का गुरु ने बनाया, और जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया, दे रहे सत्य का ज्ञान ले लो, दे रहे सत्य का ज्ञान ले लो, बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो, बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो, वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। ये दूसरी पहचान। रामकृष्ण को आपने भगवान का, लेकिन वो प्रभु का भेद नहीं। रात पाठ कैसे मिले, धन कैसे मिले, नाम बड़ाई कैसे हो, यहाँ पूजा कैसे हो, ये तो बताया आपको। लेकिन सदगुरु दयाल किस काम के लिए आए कि भेद प्रभु का एक गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, और जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, तब तलक यूं ही सोते रहोगे, तब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पापे गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, तब तलक पाप ढोते रहोगे। सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा। कलयुग जाने का कीन्हा इशारा, कलयुग जाने का कीन्हा इशारा। दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, तब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, तब तलक पाप ढोते रहोगे। तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर। कोई रहने न देगा यहाँ पर, कोई रहने
जिनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तुमने, जिनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तुमने, कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको न अपना कहेंगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। जय गुरुदेव। लोगों संत महापुरुषों ने एकमात्र जीवों को जगाने का काम कि जाग जाओ, होश में आ जाओ, ये मनुष्य तन बार बार नहीं मिलेगा। और तुम माँ के गर्भ से नंगे अकेले ही आए हो, कोई पत्नी बाल बच्चे लेके नहीं, कोई जमीन दुकान मकान लेके नहीं आया, कोई जात बिरादरी लेके आप नहीं, अकेले आए और नंगे आए। और जब यहाँ से चलोगे तो नंगा झोली ले ली जाएगी। तुम्हारे बच्चे ही जिनको आपने पैदा किया, पाल पोस के तैयार किया और अपना कहा, वो तुम्हारे साथ छीना झपटी शुरू करेंगे। सर्वप्रथम तुम्हारा बिस्तर छीनेंगे। कहा अरे बताओ इसको बिस्तर से उतारो, इसे जमीन में लेटा दो, ये बिस्तर जिंदा के लिए मुर्दे के लिए नहीं है। देखो यहाँ से छीना झपटी शुरू होगी। इसके बाद तुम्हारे कपड़े उतार लेगा, अगर जेब में कोई रुपया पैसा वो भी छीन लेगा, नाक कान में कोई सोना चांदी वो भी छीन लेगा। और कहा जल्दी करो, और एक बांसों की टिक्की बड़े मोटे मोटे डंडों वाली। अब तुम्हारा बेड सोफा सेट खत्म था, उसी मोटे मोटे डंडों और एक नीचे 4 गज कपड़ा 5 गज ऊपर, इसको कहते हैं कफन, इसी को कहते हैं नफरत का पर्दा। अब परिवार के लोग आपसे नफरत कर रहे, जल्दी करो इसकी शक्ल देखने लायक नहीं है, इस पर कपड़ा न लिया और जल्दी करो इसको घर के बाहर ले जाओ। घर के कहा सवारे काढ़ो, न भूत हुए डर खड़ी है, जल्दी करो इसको ले जाओ, कोई भूत प्रेत न बन जाए, हम सबको परेशान करने लगेगा। देखिए नफरत शुरू हो गई। जिनको आपने अपना कहा, अपना बच्चा रिश्ता सब जोड़ा, आज तुम्हारे साथ कोई अपना रिश्ता नहीं रख रहा है और सब कह रहे हैं क्या जल्दी करो, इसको घर के बाहर गांव के बाहर ले जाओ और शमशान भूमि पर लकड़ियों पर रख के नंगा करके जला दो इसको। प्रेमियों ये बताओ अगर नंगा करके जलाया जाए ये कोई सम्मान है? ये सम्मान है कि घोर अपमान है। और ये अपमान सबका होना और तुम्हारे परिवार और मोहल्ले में कितने का हो रहा, और एक दिन तुम्हारा भी नंबर आने वाला। लेकिन तुमने कभी इस अपमान को खत्म करने की युक्ति किसी से पूछी है कि आखिरकार ये अपमान की स्थिति कैसे बदलेगी, कैसे खत्म होगी? तो संत महापुरुष तुम्हारे उस अपमान को खत्म, हमेशा के खत्म करने के लिए कहा, तुमको जब शरीर नहीं मिलेगा तो अपमान कौन करेगा? तुम्हारी जीवात्मा को जगा दूं, परमात्मा से मिला दूं और इस सच्चे घर पहुंचा दूं, जो मृत्यु लोक में न आना न जाना, न मरना न जीना, ये कुछ होगा ही नहीं तुम्हारा। इतना बड़ा काम, सच्चा काम, सम्मान का काम करने के लिए संत महापुरुष है। लेकिन तुमने न उनके काम को, न उनके नाम को, न उनके धाम को आपने कुछ नहीं पहचाना, कुछ भी नहीं सोचा समझा आपने। जरा भी अगर समझ लेते ये काम तुम्हारा बन जाए।
इसी कहा ये सब बिगड़ा कैसे? कहा अगर कोई जानकार मिल जाता, प्रेमी, और उसी जानकार का नाम है गुरु। गुरु जातिवाद दाढ़ीवाल नहीं है, जानकार। गुरु माने ज्ञान होता, आपको वो ज्ञान दे दे, ये काल माया का अंधकार में देश हमेशा छूट जाए और जीवात्मा अपने प्रकाश में देश में पहुंच जाए। तभी तो कहा गया था कि तुमने अपना सब नुकसान कर लिया। किसके बिना? कि भजन बिना नादान, भजन बिना नादान, उम्र तूने खोए दई सारी। कि भजन बिना नादान, उम्र तूने खोए दई सारी। और गुरु बिना नादान, जन्म की भई तेरी ख्वारी। अगर गुरु मिल जाता तो मानव जीवन की महिमा, गौरव गरिमा को यानी कायम करा देता और सार्थक बना देता। लेकिन जब ऐसा समर्थ गुरु न मिला और आए तो तुम समझ नहीं पाए, मिल नहीं पाए, अपना नहीं बना पाए। तो क्या कह रहे हैं कि भजन बिना नादान, जन्म की भई तेरी ख्वारी। और गुरु बिना नादान, गुरु बिना नादान। ये देखिए कैसे ये सारा जन्म बिना जानकार के आपका व्यर्थ निकला। गुरु बिना नादान, जन्म की भई तेरी ख्वारी। वादा प्रभु से किया गर्भ में, जब विपत्ति पड़ी भारी। वादा प्रभु से किया गर्भ में, जब विपत्ति पड़ी भारी। 9 मास के बाहर आए, बातें भूल गई सारी। उम्र तूने खो गई सारी। ये भजन बिना नादान, उम्र तूने खो गई सारी। और गुरु बिना नादान, जन्म की भई तेरी ख्वारी। क्या कह रहे हैं कि बालापन हंसी खेली गमायो, बालापन हंसी खेली गमायो। जवानी तिरिया संग इतरायो। देख बुढ़ापो सर कांपने लागे, अबूती भई बोरी। उम्र तूने खो गई सारी। कि भजन बिना नादान, उम्र तूने खो गई सारी। और गुरु बिना नादान, जन्म की भई तेरी ख्वारी। एक दिन काठी बनिए तुम्हारे, कोई नहीं साथी। एक दिन काठी बने तुम्हारी, कोई नहीं साथी। और घर के काट सवारे का हो, भ्राता सुत नारी। उम्र तूने खो गई सारी। ये भजन बिना नादान, उम्र तूने खो गई सारी। और गुरु बिना नादान, जन्म की भई तेरी ख्वारी। जब रब जब राजा लेन को आवे, मार करे भारी। जब रब राजा लेन को आवे, मार करे भारी। और धर्म राज जब लेखा मांगे, अरे पोल खुले सारी। उम्र तूने खो गई सारी। कि भजन बिना नादान, उम्र तूने खो गई सारी। और गुरु बिना नादान, जन्म की भई तेरी ख्वारी। देखिए ये मंजिल है आपके जीवन की,
और इस मंजिल का तुमने आज तक कोई साथी नहीं बना, और जिनको बनाया वो सब धोखा, सब धोखा। हजारों बनाए लेकिन काम एक भी नहीं आया। महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। न राज राज रहे न कोई रानी रही, सिर्फ कहने को झूठी कहानी रही। 4 दिन का ये झूठा झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ये खजाने गड़े के गड़े रह गए, महल तुम्हेले खड़े के खड़े रह गए। अंत में लखपति को नधेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। भूला सुतदारा भाई और परिवार में, ये भेल भुलैया, इनको अपना समझ कर आप फंस गए और ये अपना सब तुम्हारा सपना हो गया। क्या कह रहे हैं? भूला सुतदारा भाई और परिवार में, छोड़ देंगे तुझे सब ये मझधार में। भूला सुतदारा भाई और परिवार में, छोड़ देंगे तुझे सब ये मझधार में। जय गुरुदेव ये प्रभु हरि का तुम नाम लो, जय गुरुदेव भगवान का तुम नाम लो। नाम का नाता संग में रहेगा जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कर्म करने की आजादी तुमको मिली, चाहे अच्छा करो या तुम कर लो बुरा। प्रभु कर्म करने की आजादी मिली। यदि अच्छे बुरे पाप पुण्य की परिभाषा आपको बताई गई ऋषि मुनि योगी महर्षियों को भेज करके, लेकिन आपने किसी की शिक्षा को स्वीकार नहीं किया। तो कहा है कि कर्मों के लिए स्वतंत्र कर दिया, चाहे आंखों से अच्छा देखो चाहे बुरा देखो, कानों से अच्छा सुनो चाहे बुरा सुनो, वाणी से अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, पैरों से अच्छी जगह चल के जाओ चाहे बुरी जगह जाओ, हाथों से अच्छे काम करो चाहे बुरे काम करो, मन से अच्छा संकल्प भी करो चाहे बुरा, बुद्धि से अच्छा नहीं लो चाहे बुरा। परमात्मा खुदा ने कोई रोक टोक बंद नहीं है, क्योंकि उसने पहले ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी सबको भेजा कि जाओ मेरा ईश्वरी विधान संपूर्ण मानव जाति को बता देना, और आपने नहीं माना, ये सब किया है। तो परमात्मा ने जजमेंट अपने हाथ में रखा। कर्म करने की तो आजादी देगी, लेकिन परिणाम अपने हाथ में कि कर्म करने की आजादी तुमको मिली, चाहे अच्छा करो या तुम कर लो बुरा। पेशी होगी खुदा के जब दरबार में, करने तेरी सिफारिश न कोई खड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। प्रभु एक न एक दिन हमारी आपकी जीवात्मा रूप इस जिस्म शरीर से वो जमदूत और फरिश्ते सीने पर लात रख के जीवात्मा रूह को जबरदस्ती
इस मनुष्य शरीर से निकालेगी और निकाल करके उस खुदा परमात्मा के दरबार में पेश कर दी, जहां तुम्हारी कर्मों की बही रखी है और एक एक तुम्हारा कर्म पढ़ के सुनाया जाएगा और पूछा जाएगा, इस तारीख में तुमने इनको मारा, काटा, सताया, अपमानित किया, इनकी चोरी की, व्यभिचार की, उपचार किया, धोखा दिया, ऐसा सब कर्मों की बही खोलकर फिर वो पूछेगा कि तुमको कोई सच्ची अच्छी बात बताने वाले, सच्चे अच्छे रास्ता पर चलाने वाले कोई संत महात्मा फकीर, कोई पीर पैगंबर नहीं मिला था? उस समय तुम्हारी जीवात्मा रूह क्या जवाब देगी? तो वो कहेगा, मालिक जाओ, इसने मृत्यु मंडल में संत महात्मा फकीरों की बात को न माना है, न सुना, न विश्वास किया, ले जाओ इसको इन घना घोर नरकों में इतने साल जलाना और सड़ाना और काटना और मरना, यह सब दुख देखकर, क्योंकि संत महापुरुषों की जो दिव्य आंख खुली है, वो यह सब दुर्दशा देख रहे जीवात्मा रूह, और कहती है बेचारी है तो बेगुनाह, कोई दोष नहीं है, कुछ किया नहीं, लेकिन संग दोष जो मन भोगी और भोगी का साथ जब किसने किया है और उसी का परिणाम ये भोग रही है। इसलिए प्रेमियों, संग सोबत का असर बड़ा जबरदस्त होता है। तो समझा के क्या कह रहे हैं, अभी जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ। ये मानव तन बार बार नहीं मिलेगा और मानव तन को सीख और शिक्षा तालीम देने वाले ये संत सद्गुरु दयाल ये भी रोज रोज आपको नहीं मिलेगी। तो क्या कह रहे हैं, चहे तो प्यारे सभी आदतों धर्मों पर, चहे तो प्यारे सभी आदतों धर्मों पर, सतगुरु की हिदायत का पालन करो, सतगुरु की हिदायत का पालन करो। कह रहे हैं गुरुजी न साथ देगा कफन, ये कफन भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। कह रहे हैं गुरुजी न साथ देगा कफन, मौत के दामन में तू अकेला खड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जय गुरुदेव। सर्व प्रेमियों, ये शिक्षा संत सद्गुरु दयाल जब मृत्यु मंडल पर आए तो सब रूहों जीवात्माओं को जगह जगह कर निज घर मुकाम मंडल लोग पहुंचाने का संदेश भी दिया और युक्ति भी दिया, और यह भी वादा कहा कि मेरे जगह नाम जात पर बैठ जाओ, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। आज से आपको कुछ करना ही नहीं था, केवल अपनी जगह खड़े रहते और उनके भवसागर को पार कराने के लिए और निज घर पहुंचाने के लिए जो नाम का जहाज लगाया उस पर अगर आप बैठे रहते तो एक न दिन अपने घर पहुंच जाते। आपको कुछ करना ही नहीं था, लेकिन ये भी आप नहीं पहचान पाए, ये भी नहीं जान पाए, ये भी समझ नहीं पाए। तो ये सब तुम्हारे लिए तो भूल भुलैया ही हो गए, और कितना बड़ा अपने मानव जीवन का तुमने नुकसान कर। ये पूर्ति रुपए वैसे से नहीं बोल सकते, लोगों ये सब सोचना चाहिए। इसलिए जो अब ये कार बाहर शरीर जवान से चिल्लाते हो, ये कोई पूजा पाठ, कोई भजन इबादत इसमें नहीं है, क्योंकि इबादत रूह से, रूह खुदा का जर्रा है। जब रूह आवाज लगाएगी तो खुदा जरूर सुनेगा, आत्मा आवाज लगाएगी परमात्मा सुनेगा। जैसे बच्चा रोता है तो माँ जरूर सुनती है और पड़ोसी थोड़ी सुनने लगेगा, दूसरी माँ नहीं सुनेगी, न उसका दुख दूर करेगी। वो तो अपने को ही अपने का प्रेम होता, मोहब्बत होती और अपने से हमदर्दी होती है। तो सद्गुरु दयाल
अपने जीवों को जगाने के लिए ले जाने के लिए आए और आपसे वादा भी किया, लेकिन आप उस वादे को बिल्कुल नहीं समझ पाए। मैंने पहले भी आपसे पूछा था, फिर इशारा करके पूछ रहा हूं, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। देखो सच्चाई को छिपाओ मत, जोर से बोलो। ये पेड़ पौधे पहाड़ सब गवाही है। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज से। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का और निधाम निज लोग पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर तुम जा कहाँ रहे हो? नामदान गुरु से, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पहुंचाने का वादा गुरु का, और जा कहाँ रहे हो? बक्के कहाँ गए हो? ये भी तुम्हारे अंदर विचार नहीं आया। अगर पति प्रता स्त्री कितनी मुसीबत और कष्टों में चली जाए, लेकिन दूसरे पति का हाथ पकड़कर अपना पति नहीं मानती है, ये तो संसारी रीति रिवाज है। और संत महापुरुष इस जीवात्मा के पति, और तुमने उस समर्थ पति का हाथ छोड़कर उन गुनहगार और जल्लादों का हाथ पकड़ा है। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? ये तुम्हें खुद विचार करना चाहिए और विचार करना पड़ेगा। अभी तो मैं इशारे से केवल पूछ रहा हूँ, ये सब आपको करना पड़ेगा। वो समय बिल्कुल करीब था जब कहा था बच्चा एक दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये साफ। तो जो तुम्हें बाहर से शोर शराबा करो, ये कोई इबादत कोई पूजा नहीं। इसलिए फकीर महात्माओं ने समझा के कहा, क्या कहा? जब तलक तेरे मन में शराफत ना होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, रहम करना रहमान का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है, जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। ये आवाज युग के है मसीह ने दी है, आवाज युग के मसीह ने दी है, गरीन की सुनोगे तो कयामत न होगी, इनकी सुनोगे तो कयामत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, बड़ा वक्त नाजुक इस समझ सोच चलना, वक्त नाजुक समझ सोच चलना, बिना सतगुरु के हिफाजत न होगी, 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 गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, समय से गुरुजी ये जो आए न होते, समय से गुरुजी जो आए न होते, तो सुनिए जामो
की अदालत न होती, सुनिए जाम की अदालत न होती, तो सुनिए जाम की अदालत न होती, तो सुनिए जाम की अदालत न होती, कि गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, करो गुरु का सत्संग इन नित चेत प्यारे, तो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे, ये कहते हैं संतो फिर खिलाफत न होगी, कहते हैं संत फिर खिलाफत न होगी, कि गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, कि गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। जय गुरुदेव। उपस्थित प्रेमी जनों, ग्रामवासियों, ये हकीकत है कि परमात्मा खुदा कैसे मिलता, उसका दर्शन दीदार कौन कराता, किसको अधिकार है, ये सब जानकारी आपको सत्संग देता। बिना सत्संग के कोई जानकारी नहीं मिलती। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए सत्संग की अति आवश्यकता है, हर क्षण पल घड़ी। इसीलिए कलयुग के जीव के लिए लिखा है, करिए नित सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। तो कितनी बड़ी चीज है ये, सब आपके लिए, आप संभाल के जीवों के लिए रखा गया था। लेकिन जब आपने किसी की बातें नहीं मानी, जो बता रहे समझाने आया, लाभ देने के लिए आया, उसी की भूल गए, उसी को भूल गए, उसकी शिक्षा तालीम और उसकी अमोलक जो नाम धन नाम की युक्ति, उसको भी आप भूल गए। तो कष्ट मुसीबत के सिवा आपके हाथ लगने ही वाला क्या, यही मिलने का समय ही है। एक अवसर ये आपको दे दिया गया, अभी जाग जाओ, तेज जाओ, अपनी जगह खड़े हो जाओ और चुपचाप सुमरन भजन में लग जाओ। सुमरन भजन ध्यान, ये मन को कंट्रोल नियंत्रण करने की युक्ति संत महापुरुषों की, और इसी से तुम्हारा मन भी कंट्रोल हो जाएगा और जीवात्मा को जगने का मौका मिल जाएगा। ये दोनों काम आपके। इसीलिए कलयुग में ये अध्यात्म के 3 स्तंभ माने जाते हैं, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये बाहर में 3, अंदर में भी 3, सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। लेकिन जब सत्संग करोगे तो जानकारी मिलने पर तुम्हारा सेवा में मन लग जाएगा, और जैसे मन सेवा में लगा तो मन का गरुड़ गुमान घमंड, जो जाति का पाति का, इसका उसका, ये सब खत्म हो जाएगा। और जैसे सेवा में मन लगा और गुरु गरुड़ गुमान घमंड उतरा, और मन में एकदम शीलता, नम्रता विनम्रता आ जाएगी और ये फौरन सुमरन ध्यान भजन में लग जाएगा। लेकिन बगैर सत्संग और बिना सेवा के आप मन को नहीं लगा सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मन ने तुमको कितने युगों से लगा के रखा, अब ये मालिक रहा, अब इसको तुम नौकर बनाना चाहते हो, कितना नहीं बन जाएगा। वो तो किसी की दया और कृपा अगर समझ लो और ले लो तो तुम्हारा काम हो सकता है, उससे तो हो जाएगा। लेकिन तुम अपने शक्ति बल पर उससे कुछ नहीं कर सकते।
ये तुम्हारे बस का कुछ नहीं रहा। इसलिए कहा कि तुम परमात्मा खुदा को नहीं देख रहे, वो तुमको देख रहा। तुम्हारे पास तो दिव्य दृष्टि है लेकिन खुली नहीं है तो सबके पास। सबकी जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक है। इसी आंख को दिव्य दृष्टि, शिव नेत्र ज्ञान चक्षु शिव ने, और थर्ड आई इसी को कहते। और यही दिव्य कान है जिससे दिव्य वाणी, आकाशवाणी, अनंतवाणी, ईश्वरवाणी, ब्रह्मवाणी को सुना जाता है। और मुसलमान फकीरों ने इसको कलमा और आयत कहा है, लेकिन वो रूह के जो दिव्य कान उससे सुना। इन आंखों से, ये आंख कान तो संसार के सुनने देखने के लिए है आपको, लेकिन भगवान खुदा का दीदार इससे नहीं होगा। इसलिए कहा रे फकीरों की तारीफ को, उनके हुक्मनामों को, जो खुदा का खुदाई पैगाम आया है उसे तहे दिल से स्वीकार कर ले, नहीं अभी मानव जीवन का समय तुम्हारा व्यर्थ में चला जाएगा। तो क्या कह रहे हैं फकीरों ने, क्या कहा कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता शब में खुदा का नूर है। कितनी बड़ी पहचान देखो। कहते जितने शरीर देख रहे हो, क्या बिना रूह जीवात्मा का कोई शरीर है? जिसमें रूह जीवात्मा निकल जाओ तो मुर्दा हो जाएगा, वो मुर्दा हो जाएगा। जिंदे रखने की ताकत रूह और जीवात्मा की है, और तुमने वो जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं समझा। क्या कह रहे हैं कि रहे में अरे ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी, गर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर है। कहा मुसलमान कोई कौन जाति का नाम नहीं, बड़ी साफ शब्दों में पहचान फकीरों ने दी है। मुंह असल, जो मुंह का असल हो, जो मुंह से कहे उस बात को असल मान, वो है मुसलमान। अपने मुंह की निकली बात को असल मान, वो मुसलमान। दूसरा अर्थ है मुसल्लम ईमान रहमान, जिसमें पक्का रहे ईमान, वो है मुसलमान। ये कौन जाति का झगड़ा नहीं है, तो तुमने खड़ा किया। ये अंतर्भाव जिसके अंदर ऐसे बन जाए रहम और ईमान के, वो मुसलमान ही कहलाता। देखो तो क्या कह रहे हैं, रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी, गर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर है। खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता शब में खुदा का नूर है। खुदा ने अपना एक नाम पीर रखा। पीर, पीर माने कष्ट, दर्द को कहते हैं, पीड़ा, कि किसी को पीड़ा मत पहुंचाना। और तुमने खुदा के बनाए कितने जीवों को मारा, काटा, पीड़ा पहुंचाई, तुमने तो पीर का नाम ही खत्म कर दिया। अब पीर की एक नकली मजार बना के पूजा करते, उससे क्या होने वाला? वहां तो कुछ भी नहीं है। अरे पीर कहते जिंदे को, जो जिंदा दूसरे पर रहम और दया करता और सबकी पीड़ा और कष्ट मुसीबत को दूर करने की ताकत रखता, उसको पीर कहते। तो तुमने कुछ नहीं समझा। अब ये नकली एक मजार बनाई जिसमें कोई है ही नहीं कुछ, पर मतलब यानी जब वो पीर सबकी पीड़ा हरने के लिए जीवित रहे, जिंदा रहे, तब तो निंदा आलोचना बुराई में लगे रहे। जब वो अपना काम करके चले गए तो उस मुर्दे शरीर को उठाया और एक गड्ढा खोद के गाड़ दिया और उसी पर एक इमारत बना दी। कहते ये पीर साहब है। अरे ये पीर है कि बेपीर है? पीड़ा दूर करने वाला तो चला गया, ये तो बेपीर जिसमें जान नहीं, प्राण नहीं, जीवात्मा नहीं, रूह नहीं, ये सब तुम्हारी परख पहचान कैसी उल्टी हो गई और तुम उसी में फंस गए।
कहते हैं कि जिंदे में जाना नहीं, अब मुर्दे में पहचान बताते हैं कि हम बहुत पहचान जान के बहुत दया करता, बहुत लाभ देता है, इसकी परिक्रमा करो, आस पास घूमो। यानी देखो तो पहले जब वो काम करने आया, दया रहम करने आया, तब तो आपने पहचाना नहीं, अपने मन को घुमाया नहीं, न शरीर को उनके वचनों की तरफ घुमाया, सब मार काट हिंसा में चले गए। अब कहते हैं इसकी परिक्रमा करो मुर्दे की। ये पीर है पीर, कितना धोखा। यानी तुमने जब पीर पैगंबरों को धोखा दिया तो उन्होंने ऐसा धोखा, एक धोखा जैसे एक धोख खेत में खड़ी कर दी जाए कि जंगली जानवर डरेंगे, इसके हमारे खेत में नुकसान नहीं करेंगे, बस ये धोखा तैयार कर दिया और तुम सब उसी पर जुट गए हो, घूम रहे हो चारों तरफ, लेकिन कुछ नहीं मारा। ये घूमना, ये परिक्रमा करना तुम्हारी अज्ञानता है। अगर संत महात्मा फकीरों के बचाए वचनों के द्वारा अपने को घुमा लेते, उनकी तरफ मोड़ लेते, तो ये तुम्हारा 4,84 लाख नरकों का घूमना खत्म हो जाता, यह सब खत्म हो जाता आपका। लेकिन तुमने तो माना नहीं किसी को। क्या कह रहे हैं? हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया, जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है। कहा जिसको काट रहा है क्या उसमें जीवात्मा नहीं है? क्या उसमें खुदा की रूह नहीं है? तो तू शरीर नहीं काट रहा, खुदा की रूह के रहने के मकान को गिरा रहा है, खराब कर रहा। तो बोलो खुदा तेरे पर खुश होगा कि नाराज होगा? जब उसकी रूह के रहने के मकान को नष्ट कर दोगे, गिरा दोगे, अपमानित करोगे, तो खुदा खुश होगा कि नाराज होगा? इतनी भी बात अगर छोटी समझ लेते तो ये तुम्हारा गुनाहों का काम खत्म हो गया होता और कोई सजा आपको नहीं मिलती। क्या कह रहे हैं? हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया, जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है। खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिस्म जितने देखता सब में खुदा का नूर है। प्रेमियों, अब जब बताने चिताने जगाने आए तब उनकी सुनी मानी नहीं। अब तुम हल्ला मचा रहे हो, क्या कह रहे हो? बिस्मिल्लाह रहमान को कोहरावता, बिस्मिल्लाह रहमान को कोहरावता। अब बन गया तू खुद वो कातिल और समझे खुदा को दूर है। खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिस्म जितने देखता सब में खुदा का नूर है। इसलिए संत महात्मा फकीरों ने समझाने के लिए आपको क्या हिदायत दिया है, क्या हुक्मनामा जारी किया है? करता गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा, करता गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा। दरबार होके जब खुदा के अब तब तू क्या बतलाएगा? कहा एक दिन इस गुनाहों की नगरी से गुनाहों का गट्ठर बांधकर जब खुदा के दरबार में तेरी रूह को पेश किया जाएगा तो वो फरिश्ते क्या पूछेंगे? वो मालिक क्या पूछेगा? खुदा क्या पूछेगा? अरे तुम्हें कोई पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्मा नहीं मिले थे? अच्छी सच्ची बात बताने वाले, रहम और दया का पाठ पढ़ाने वाले और हक हलाल की कमाई खाकर सच्ची इबादत कराने वाले
क्या संत महात्मा फकीर नहीं मिलेंगे? उस समय आप जवाब क्या दोगे? क्योंकि ये निरुत्तर कर दिया जाएगा, ये इसीलिए बताया जा रहा और पूरे हिंदुस्तान में ये गुहार और पुकार लगाई जा रही और सबको खुदा का खुदाई पैगाम सबको सुनाया जा रहा। ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं जब वो पूछेगा तो आप जवाब क्या दोगे? क्या जवाब आप देंगे? सब जाके क्या कह रहे हैं? करता गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा, दरबार हो गई जब खुदा के और तब तू क्या बतलाएगा? फिर सजा फरमान को भी खुदा मजबूर है। क्योंकि खुदा ने पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल बगी साधु संत महात्माओं को भेजा, जाओ मेरा रहम और दया का संदेश संपूर्ण इंसानी जात को दे देना और कह देना ये जितने जीव जंत हैं ये सब मेरे बनाए हैं। तुम जब किसी को बनाया नहीं तो उसे मारने काटने का अधिकार तुमको नहीं है। अगर नहीं मानोगे तो खुदा सख्त सजा देगा और मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से कोई गवाही नहीं देगी, वो भी गवाही नहीं देगी, क्योंकि उनके भी संदेश को आपने नहीं माना। यही मुसलमान जो आज अल्लाह का हल्ला मचाते हैं, जब हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब आए और खुदा का खुदाई पैगाम इन मुसलमानों को सुनाने लगे तो इन्होंने उनको काफिर कहा और कहा ये कैसा है, और उतना तबाह किया, परेशान कर दिया, इनको मक्का से मदीना भगा दिया, नहीं पहचाना। अरे जब खुदा का खुदा इलाज देने ऐसा पैगंबर आया तब तुमने उसका निरादर किया, अपमान किया, और अब तुम अल्लाह का हल्ला मचाते तो क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है? तुम्हारे हल्ला मचाने से अल्लाह थोड़ी आ जाएगा। वो तो फकीरों के जरिए, फकीरों के उसूले वसीले, जो वसीला जरिया बताया जाता है, उसी जरिए से खुदा का दीदार होता और परमात्मा का दर्शन होता। आपने सब बुला दिया। आगे समझा के फकीरों ने क्या कहा? चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ, अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि शुक्र कर ले उस खुदा का, शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसने ये दिया पाक रखे इस जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया। कह रहे शुक्र गुजार कर उस खुदा का जो जिस्मानी मैजिक अब की बार बिना मांगे तुमको दे दिया। इसलिए कि किसी फकीर और महात्मा से मिलकर अपनी रूह को जगाने की युक्ति पूछ लेना और जल्दी से रूह जीवात्मा को जगाओ और परमात्मा खुदा के पास पहुंचाओ। नहीं ये मानो जन्मे और ये जिस्म फिर दोबारा तुमको नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं कि शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसने ये दिया और पाक रखे इस जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया। स्वाद के फिरके में फंस कर, कहाँ गिरे हो? स्वाद के फिरके में फंस कर क्यों बना मगरूर है? स्वाद के फिरके में फंस कर क्यों बना मगरूर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है। जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। देखो प्रेमियों, फकीर महात्मा कितने सरल और सुगम राष्ट्र वचनों से आपको समझाते। क्या कह रहे हैं? जिस शरीर के सुख के लिए और शरीर की जवान के स्वाद के लिए आपने खुदा परमात्मा के बनाए कितने जीवों को मारा काटा सताया,
और जिस शरीर के लिए शरीर भी जला दिया जाए, जिस जवान के लिए इतने गुनाह पाप किए और जवान भी ये जला दी जाएगी। ये जवान और शरीर तुम्हारे कोई साथ काम आने वाले नहीं है, लेकिन अब तुम सजा ही सजा के भुगता बन गए और सजा पाने के अधिकारी बन गए, क्योंकि आपने फकीरों के वचनों को माना नहीं, संत महात्माओं के संदेश को न सुना न माना। देखो ये परिणाम जो जब जब आए, क्या किसी ने पहचाना इनको? क्या कह रहे हैं फकीरों के बारे में? क्या लिखा? आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत की है, जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। प्रेमियों, उर्दू में मुर्शिद, हिंदी में कहते गुरु। बिना मुर्शिद कामिल फकीर गुरु की कोई न पहचानेगा, न कोई जानेगा, और न कोई जीवात्मा को जगाएगा न ले जाएगा। बड़ा साफ साफ कहते आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत की है, जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। पानी पत्थर और कागज में भगवान को, पानी पत्थर और कागज में भगवान को, खोजते फिरते दर दर भटकते हैं सब, आज लेकर मनुज रूप सन्मुख तेरे, आज लेकर मनुज रूप सन्मुख तेरे, फांस पर्दा किया फिर भी माना नहीं। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, जिसमें जिस्मानी महजिद खुदा की है, जिसमें जिस्मानी महजिद खुदा की है ये, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, बिना इसके ये खुदा दर्श पाना नहीं, बिना इसके खुदा दर्श पा